दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक भूतिया रहस्य कहानी। तो आप हो जाओ तैयार और बिल्कुल एक बेहतर अंदाज में शुरू करते हैं। भाई सब्सक्राइब कर दे, यही है हमारा पैसा। तो चलो शुरू करते हैं। रात का सफर और पहली झलक। मैं महावीर सिंह, 22 साल का ट्रक ड्राइवर। उस रात मैं जयपुर से अलवर माल लेकर रवाना हुआ। रात 1:15 बज रहे थे। सड़क पर बस मेरा इंजन और सन्नाटा। करीब 2 बजे सड़क के किनारे सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखी, हाथ हिलाते हुए। मैंने ट्रक रोका। चेहरा फीका, आंखें धंसी हुई, बाल खुले। उसने धीरे से कहा, अलवर के रास्ते मत जाना, वहां मैं इंतजार कर रही हूं। वह बोलकर वहीं खड़े खड़े धुंध में गायब हो गई। मुझे लगा शायद भ्रम था। मैं फिर अलवर की तरफ बढ़ गया। ठक ठक ठक। करीब 2:45 बजे अचानक मुझे ट्रक के पीछे से भारी ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे पर चल रहा हो, जैसे कोई पीछे लटक कर सफर कर रहा हो। मैंने शीशे में देखा, कोई नहीं, पर आवाजें जारी थीं, कभी ट्रक के ऊपर, कभी पीछे से, कभी जैसे कोई केबिन तक आते हुए। मैं घबराहट में गाड़ी तेज चलाने लगा, पर आवाजें कम नहीं हुईं। और तभी कोई हवा की तरह मेरे दाएं बैठ गया। मैंने गर्दन मोड़ी। वही सफेद साड़ी वाली औरत, पद्मनी। पद्मनी की दर्दनाक मौत। उसने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा। तुम मेरी बात सुनोगे? उसने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, फिर उसने बताया, 10 साल पहले मैं भी इस रास्ते पर जाती थी। एक ट्रक से लिफ्ट मांगी, पर उसने रोका नहीं। मैं पीछे से चढ़ी और गिरकर कुचल गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दर्द बहुत था। उस दिन से मैं हर ट्रक रोकती हूं, शायद कोई मेरी कहानी सुन ले। मैं सुन रहा था, पहली बार कोई उसे सुन रहा था। पुराना पेट्रोल पंप और चौकीदार का सच। करीब 3 बजे मैं पुराने पेट्रोल पंप पर रुका। वहां एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा था। मैंने पूछा, आप पद्मनी को जानते हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर तुम उसे देख चुके हो तो तुम चुने हुए हो। मैंने कांप कर पूछा, वह आखिर चाहती क्या है? वह बोला, बस कोई उसकी कहानी सुने, उसे याद करे, क्योंकि जिस दिन कोई ड्राइवर उससे बात करके उसे सुना देगा, वह इस सड़क से मुक्त हो जाएगी। उसने कहा, आज वो दिन शायद आ गया है। मुक्ति और आखिरी संदेश। जैसे ही भोर होने लगी और सूरज की पहली किरणें आईं, पद्मनी की आवाज धीमी होने लगी। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे सुना, मुझे याद किया। उस दिन के बाद 25 नवंबर की रात को मैं कभी सफर नहीं करता। और अगर कोई ड्राइवर पूछता, क्या सफेद साड़ी वाली औरत मिलती है रात में, मैं बस इतना कहता, अगर वो मिल जाए तो मत डरो, रुककर उसकी बात सुन लेना, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, सिर्फ सुने जाने के लिए भटकती हैं। रात की आवाजें और अदृश्य सवारी। मैंने ट्रक की स्पीड 60 से बढ़ाकर 70 कर दी। इंजन गरज रहा था। हवा कानों से सीटी की तरह गुजर रही थी, पर वही आवाज, ठक ठक ठक। पहले धीमी, फिर तेज, फिर बेहद साफ,
जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ रहा हो, कोई भारी, कोई बड़ा। मैंने मिरर में झांक कर देखा, कुछ नहीं। पर फिर मेरे दाहिने कान के पास हवा में हल्की सी फुसफुसाहट जैसे आई। मैं यहां हूं। मैंने गर्दन घुमाई, कोई नहीं। पर अब आवाजें बदल गईं। लोहे पर कदमों की आवाज की जगह है। अब मुझे लगता था कोई केबिन की छत पर चल रहा है। ठक ठक ठक। मैं डर गया। हाथ पसीने से गीले थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल था। मैंने बिना सोचे ट्रक की स्पीड 80 कर दी। पर तभी एक और आवाज आई, जैसे किसी ने केबिन की खिड़की पर उंगलियां फेर दी हों। क्री। ये आवाज इतनी साफ थी कि दिल धड़कना भूल गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा और अचानक सफेद साड़ी का एक कोना, बालों की एक लट, एक पल के लिए हवा में झलक कर गायब हो गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। ट्रक अपने आप सीधा जा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए। तभी एक धीमी मगर गहरी महिला आवाज आई, मुझे छोड़कर मत भागो। वह इतनी नजदीक थी जैसे मेरे बगल में ही कोई बैठा हो। मैंने आंखें खोली और अब सामने शीशे में ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे साफ दिखा, कोई छाया मेरे ट्रक के सामने सड़क पर दौड़ रही थी। हाँ, दौड़ रही थी, मेरे ट्रक से भी तेज। उसका चेहरा मैं नहीं देख पाया, पर उसका आकार वैसा ही था। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और एक तेज बहती चाल। वह आगे आगे भाग रही थी, जैसे मुझे पुकार रही हो। रुको। मैं घबरा गया। स्पीड कम की। ट्रक 40 पर आ गया और अचानक वह छाया सामने से गायब हो गई। सिर्फ सड़क और धुंध और मेरा ट्रक। अब आवाजें बंद हो चुकी थीं। ट्रक में सन्नाटा था और तभी ड्राइवर सीट के पीछे से धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ, मानो कोई वहां बैठा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, पर सीट थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। पद्मनी की आवाज और उसका सच। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल धड़क नहीं रहा था, धड़क रहा था नहीं, भाग रहा था। और तभी वह फिर मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। न जरा सी आवाज, न कोई हरकत, बस हवा की तरह प्रकट। उसने मेरी तरफ गर्दन मोड़कर देखा और बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी। उसकी आवाज टूटी हुई नहीं थी, वह आवाज टूटी उम्मीदों की थी। मैंने धीमे से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और उसने बताना शुरू किया। उस रात 25 नवंबर ठीक 3:10 बजे वह अलवर से जयपुर जाना चाहती थी। देर हो चुकी थी। उसका घर दूर था और सड़क पर बस ट्रक गुजरते थे। उसने एक ट्रक रोका। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, जगह नहीं है। दूसरे ने कहा, रात में नहीं उठाते। तीसरे ने तो शर्म नहीं, इंसानियत भी छोड़ दी। कुछ गलत कहा और फिर वह सोचकर एक ट्रक के पीछे चढ़ गई जो धीरे चल रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर आई, बस पकड़कर बैठने ही वाली थी। तभी ट्रक एक गड्ढे से उछला
और उसके हाथ छूट गए। वह सड़क पर गिर गई और उसी ट्रक ने उसे कुचल दिया। वह आगे बोल रही थी, पर मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसने कहा, मैंने मरने से पहले बस इतनी इच्छा की थी कि काश कोई मुझे सुन ले। उसकी आंखें अब मेरी आंखों में गड़ी थीं और उनमें गुस्सा नहीं, बस दर्द था। उसने मुझसे पूछा, अगर तुम उस रात वहां होते तो क्या तुम रुकते? मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं रुकता। वह मुस्कुराई नहीं, बस चुपचाप सुनती रही। फिर उसने एक बात कही जो मेरी रूह में आज तक गूंजती है। मैं बदला लेने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं याद किए जाने वाली आत्मा हूं। अब मेरा डर कम, लेकिन उसका दुख गहरा हो गया। मैंने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? और उसने कहा, जब कोई ड्राइवर मुझे इंसान समझकर मुझसे बात करेगा, मेरी कहानी सुनेगा, मुझे याद करेगा, तब मैं इस रास्ते से मुक्त हो जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर मेरी उंगलियां खाली हवा में पड़ी। वह हल्की सी धुंध की तरह फिर से ओझल होने लगी, जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो। उसने जाते जाते कहा, तुमने मुझे सुना, अब मैं यहां बार बार नहीं दिखूंगी। पुराना पेट्रोल पंप, चौकीदार और भूत का सच। करीब 3:30 बजे मेरा ट्रक एक पुराने, लगभग वीरान पेट्रोल पंप पर पहुंचा। टंक में तो डीजल था, मगर मेरा दिल खाली हो रहा था। उधर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, कंबल ओढ़े, लालटेन लिए, आंखों में नींद नहीं। जानकारी थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उससे पूछा, बाबा, क्या इस रास्ते पर कोई आत्मा भटकती है? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तू उससे मिल चुका है ना? मेरे होंठ कांप गए। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। वह धीरे से बोला, उसका नाम मत बोलना, वो नाम अभी भारी है। मैंने घबराकर पूछा, तुम उसे जानते हो? वह पास आकर फुसफुसाया, मैं उसी रात का गवाह हूं, चौकीदार की गवाही। वह मुझे स्टेशन के पीछे ले गया, जहां एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा था। उसने लालटेन रखकर बताया, मैंने अपने सामने देखा था कैसे ट्रक ने उसे कुचला। उसकी आंखें भीग गईं। उसने आगे कहा, वह लड़की चिल्ला रही थी, रुको रुको, मगर ड्राइवर ने सिर भी न मोड़ा। मैंने पूछा, क्या ड्राइवर को सजा मिली? वह धीमी आवाज में बोला, हाँ, मिली। मैंने पूछा, कैसी? वह कांपती आवाज में बोला, वह ड्राइवर 5 दिन बाद ठीक इसी सड़क पर, उसी मोड़ पर मरा मिला। अब मेरा शरीर जैसे जम गया था। मैंने पूछा, मतलब पद्मनी उसे मारती है? बूढ़ा चौकीदार जोर से बोला, नहीं बेटा, मत भूलना, वह बदला लेने नहीं भटकती, वह सुने जाने को भटकती है। मैंने कहा। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। इसलिए तुम बच गए। मैंने पूछा, क्या अब वो मुझे छोड़ देगी? वह धीरे से मुस्कुराया। हाँ, तुमने उसे इंसान समझा, डर नहीं, सम्मान दिया। फिर उसने मुझे एक और बात बताई।
कल सूरज निकलते ही उसका वजूद हल्का हो जाएगा और शायद वह तुम्हें अंतिम संदेश दे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। अब मैं उतना डरा नहीं था, बल्कि उसके दर्द के साथ जुड़ गया था। वह आवाजें अब नहीं आ रही थीं। लोहे पर ठक ठक गायब, खिड़की पर उंगलियां खामोश, सांसों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस एक शांति थी जो पहले नहीं महसूस की थी। और मेरे दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या सुबह होते ही वह सचमुच मुक्त होगी? सूरज की पहली किरण और आखिरी अलविदा। रात बीत चुकी थी। आसमान नीला होने लगा। दूर कहीं मुर्गे की आवाज आई। हवा में ठंड थी, पर दिल में गर्माहट। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। पहली बार मैं उस सड़क को डर के बिना देख रहा था। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, महावीर। मैं पलटा। वह धुंध में खड़ी थी, अब उतनी डरावनी नहीं, बस शांत। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें शांति मिल गई? वह पास आई, जैसे हवा मेरे आसपास घूम रही हो। उसने कहा, मुझे नहीं, मेरा दर्द मुक्त हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। आंखें अब नहीं रो रही थीं। उसने कहा, जब जब कोई ट्रक ड्राइवर किसी अजनबी को इंसान समझकर रुककर उसकी मदद करेगा, मैं वहां महसूस करूंगी। मैंने सिर झुका लिया। उसने आगे कहा, मैं अब इस सड़क पर नहीं भटकूंगी, लेकिन मेरी कहानी जिंदा रहेगी। और तभी जैसे सूरज की किरण उसके शरीर से गुजरी, वह हल्की होने लगी, पारदर्शी, जैसे धुआं उड़ रहा हो। तभी एक मधुर मुस्कान और आखिरी शब्द, धन्यवाद महावीर, और वह गायब हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर पीछे ट्रक की धूल पर नजर गई। वहां उंगलियों से लिखा था, अब मैं आजाद हूं। अंतिम सवारी। मैं ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर चल पड़ा। अब आवाजें नहीं थीं, ना ठक ठक, ना फुसफुसाहट, ना सांसों की धड़कन, बस शांति। पर मेरी आंखों में एक कसम, अब अगर रात में कभी कोई अकेली दिखे, मैं ट्रक रोकूंगा, पूछूंगा, सुनूंगा, और शायद किसी और पद्मनी को शांति मिल जाएगी। अंत। लेकिन कहानी जिंदा। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वे रुककर बातें करने लायक होती हैं। वे इंसान नहीं रहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी कहानियां हम जैसे लोगों में बसती हैं। और आज जो कहानी मैंने बताई, वह सिर्फ मेरी नहीं, वह पद्मनी की है। और अब वह इस सड़क से मुक्त है।